अप्रैल का महीना ख़त्म हो गया है। आज मई महीना का आरंभ हुआ है, 1 मई है। यानी कहना हम ये चाह रहे हैं कि बरसात आने में ज़्यादा समय बाकी नहीं है। गर्मी के दिनों में मछलियों में ग्रोथ बेहतर आता है। बरसात के दिनों में कुछ परेशानियां बढ़ जाती है आपकी मछलियों के लिए। और अभी का जो मौसम है बिहार में और यूपी में, कुछ जगह में, झारखंड में मौसम ख़राब चल रहा है। यानी बादल लग रहा है। जिनके तालाब में मछलियाँ ज़्यादा है और अमोनिया बना हुआ है तालाब में, उनकी मछलियाँ को ज़्यादा परेशानी हो रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से और भी जानकारियाँ देने वाले हैं, जैसे आपके मछलियों का बढ़वार यानी ग्रोथ किस महीने में ज़्यादा होता है, बच्चे आपको किस महीने में अपने तालाब में स्टॉक करने चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। कौन सी मछली का पालन करना कितने बड़े तालाब में आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है, आपके मछलियों के ग्रोथ को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, सारे पॉइंट पर 1 बाय 1 चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पर आप बने रहें। लास्ट में समझ में आएगा वीडियो तो आप लाइक करेंगे। चैनल पर नए आए होंगे, पहली दफ़े वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा मछली का बच्चों का काम कोलकाता निहाटी में होता है। हमारा मेडिसिन का काम, क्योंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले, तो यहाँ हमारा मेडिसिन का काम होता है। जेके फिश फीड का भी अपना काम होता है, जो रूपचंदा और प्यासी पंगास सीलन के नाम से जिसको जानते हैं, जासर भी बोलते हैं अनेकों एरिया में। इस मछली को एक कांटे वाली मछली और बचवा भी बोला जाता है। अगर आप भी इस मछली का पालन कर रहे हैं तो आप दाना के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बच्चे मिलने आरंभ हो गए हैं। हमारे यहाँ ये स्पॉन भी मिलता है, रोहू कतला ग्रास सिल्वर कॉमन का 1 इंची का फ्राई साइज मिलता है। धानी साइज 1/2 इंची का भी हम लोग भेजते हैं। अब जैसे कल ही हमारा बच्चा ट्रेन में लोड होकर के हमने भेजा है, आज लोगों को मिला है। उसमें से 2-4 लोगों का नाम हम बताना चाहेंगे। ये राकेश कुमार जी पटना बिहार के रहने वाले हैं, इनका बच्चा गया है। दीपक कुमार कटिहार बिहार के रहने वाले, इनका भी 11 बजे हावड़ा कटिहार से बच्चा भेजा गया है। सौरभ कुमार जी, ये मुगल सराय स्टेशन पर इनका बच्चा मिला है और ये भभुआ के रहने वाले हैं, बड़े फार्मर है। इनका 150 कार्टन यानी लगभग 75,000 बच्चे इनका डिमांड था। आज ही 8:30 से 9 बजे इनका मुगल सराय रेलवे जंक्शन पर इनको प्राप्त हुआ है। अवधेश कुमार रामबाग प्रयागराज के रहने वाले, इनका भी बच्चा कल भेजा गया था, आज इनको मिला है। इनके तरह आप भी बच्चे मंगवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करके अपना बच्चा बुक करा सकते हैं। और ऐसा है कि हम पेमेंट पहले लेते हैं, फिर बच्चा आपके लिए भेजते हैं। 2-3 दिनों का टाइम लेते हैं, फिर बच्चा आपके नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक भेज देते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वह कौन सा सीजन है जब आपके मछलियों का ग्रोथ सर्वाधिक होता है, तो इसका जवाब है गर्मी के सीजन में मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर आता है। क्योंकि गर्मी में अगर आपके तालाब में उतना पानी है जितना ज़्यादा गर्म नहीं हो जा रहा है, तो आपकी मछलियाँ स्ट्रेस फ्री रहती है। और जब तालाब में सूर्य का डायरेक्ट रोशनी, उनका हीट, उनका गर्मी, सूर्य का गर्मी आपके तालाब के सतह पर पड़ता है यानी पानी पर पड़ता है, तो प्राकृतिक भोजन खुद ब खुद बनता ही है। तो जब प्राकृतिक भोजन खूब अच्छी तरह से बन जाता है तो स्वाभाविक है जब मछलियों को भोजन मिलेगा, उनको ज़्यादा गर्म पानी नहीं मिलेगा, स्ट्रेस फ्री होकर के जब उनको भोजन अपना लेने में बनेगा तो स्वाभाविक है कि ग्रोथ बेहतर आएगा ही आएगा। ठंडी में तो मछलियाँ ग्रोथ एकदम से 0 हो जाता है। अब चूँकि मई का महीना आरंभ हो गया है, 1.5 महीने बाद यानी जुलाई शुरुआत में, जून 15 जून के बाद मॉनसून का आगमन होने लगता है और आकाश में बादल भी आने लगता है। मछलियों के ग्रोथ के लिए तो कुछ हद तक बरसात का सीजन भी सही है, नो डाउट, परंतु परेशानियां ज़्यादा बढ़ता है, खास करके वैसे तालाब में जिस तालाब में पहले से अमोनिया बना हुआ है। गर्मी के दिनों में तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके तालाब में अमोनिया बना हुआ है। अमोनिया बना हुआ है, यह जो मिडिल किसान है, मिडिल जो पुराने किसान हैं उनको तो पता है कि अमोनिया क्यों बनता है आपके तालाब में, नए किसान को तो पता होता ही नहीं है। जो बीच वाले यानी मिडिल कैटेगरी के किसान हैं, जिनका फार्मिंग 2 साल 3 साल 4 साल पहले से हो रहा है, इनको पता नहीं चलता कि इनके तालाब में अमोनिया बना हुआ है अथवा नहीं बना हुआ है। पता तब चलता है जब इनकी सारी मछलियाँ
आकाश में बादल लगने के बाद सुबह में ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं। और जो नए किसान हैं उनको तो लगता है वाह, हमारे तालाब में कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हो गई है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत खुश होते हैं। लेकिन वह एक खतरे की घंटी होता है। खतरे की घंटी इस मायने में कि हो सकता है उनको ऑक्सीजन न मिलने के कारण सारी की सारी मछलियाँ मर जाए, परेशानी में पड़ जाए। तो आपको इसके लिए तालाब में जियोलाइट का प्रयोग और ऑक्सीजन टेबलेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आपको अपने तालाब में जियोलाइट का महीने में, चाहे वह गर्मी का दिन रहे या फिर बरसात का दिन रहे या फिर ठंडी का ही क्यों न दिन हो, 1 एकड़ में 10 kg जियोलाइट ग्रेन्युल्स का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही प्रयोग नहीं करते हैं तो आप इमरजेंसी के लिए अपने पास मंगवा करके, आप मेरे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं या आपके आसपास दुकान है तो वहाँ से मंगवा करके अपने घर पे रख सकते हैं। और जब आपकी मछलियाँ ऊपर दिखाई देगी उस समय जियोलाइट आप डाल देंगे और ऑक्सीजन टैबलेट डाल देंगे। हम आपको अलर्ट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों का ही कॉल आता है जब आपकी मछलियाँ ऊपर दिखाई देने लगती है कि सर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है मेरे तालाब में। अब आप हमारे यहाँ से 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो तो अनेकों जगह इंडिया में हर जगह दिखाई लोग देखते ही हैं, हमसे फ़ोन पर बात करते ही हैं। अब हम दवा भेजेंगे भैया तो 1 सप्ताह का टाइम लगता है। इंडियन पोस्टल डिपार्ट के माध्यम से भेजते हैं, 1 सप्ताह का लगभग टाइम लग जाता है, कभी कभी तो ज़्यादा भी समय लग जाता है। तो इमरजेंसी के लिए आपको इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपके आसपास अगर मछली की दवा का दुकान नहीं है तो अवश्य आप अपने यहाँ 10 kg जियोलाइट और 1 kg ऑक्सीजन टेबलेट मंगा कर के रख लीजिए। नहीं तो आप मछली के ग्रोथ के लिए काफ़ी भोजन दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और बताइए कि अगर आपके तालाब में अमोनिया बन जाए और मछलियाँ नुकसान में पड़ जाए तो सारा मेहनत आपका उसी तालाब के पानी में चला जाएगा। तो ऐसा प्लीज़ नहीं होने दें, जियोलाइट मंगा करके रखिए। और गर्मी का सीज़न बेहतर माना जाता है मछलियों ग्रोथ के लिए। बरसात के सीज़न में भी अगर आप जियोलाइट और ऑक्सीजन टेबलेट का प्रयोग करते रहिएगा, ऑक्सीजन का समस्या नहीं होगा, अमोनिया तालाब में नहीं बनेगा, तो उस टाइम में भी मछलियों का ग्रोथ अच्छा खासा आएगा ही आएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, फिर जो भी बातें रह गई हैं अगले वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे एक दूसरे से। बच्चे के लिए, मेडिसिन के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।